अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। हैदराबाद के हुसैन सागर नेकलेस रोड पर इंडियन रेसिंग लीग का इनेकाद। रियासती वजीर केटीआर ने झंडी दिखाकर किया इफ्तिताह। फी घंटा 300 किलोमीटर से दौड़ी कारें। तेलंगाना हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेट की तर्ज पर तिब्बी सहूलत कर रही है फराहम। करीमनगर में स्कैनिंग सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। निजामाबाद के रुकने पार्लियामान धर्मापुरी अरविंद सियासत के लिए एक बदनुमा दाग। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का टीआरएस एलपी में मीडिया से खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत की संगे बुनियाद तकरीब। रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव ने रखा संगे बुनियाद। अवाम खुले आम रफ़े हाजत से गुरेज करें, हर घर में बैतुल खला करें तामीर। पालवा कृति में स्वच्छता रन में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। कागजनगर में एक मरतबा फिर दिखाई दिया शेर, अवाम में खौफ हरास। शेर की मौजूदगी पर जंगल ना जाने वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का अवाम को मशवरा। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। कोहर की वजह से सुबह के औकात अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। और अब पेश खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने आज इंडियन रेसिंग लीग का झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। तवील अरसे से इंतजार के बाद हैदराबाद शहर में इंडियन रेसिंग लीग शुरू हो गई है। हुसैन सागर नेकलेस रोड पर बनाए गए 2.7 किलोमीटर खुसूसी ट्रैक पर कारें 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ी। हिंदुस्तान में पहला स्ट्रीट सर्किट का हैदराबाद में इनेकाद बायस फख्र है। इस रेसिंग लीग मुकाबलों में जुमला 24 कौमी और बैनुल अक़वामी रेसर्स ने हिस्सा लिया। इंडियन रेसिंग लीग मुकाबलों के लिए एचएमडीए की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने लीग का मुशाहिदा भी किया। लीग के मौके पर अवाम की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और गाड़ियों को तेज रफ्तारी से देखकर खुशी का इजहार किया। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेट्स की तर्ज पर इलाज की सहूलियत फराहम कर रही है। रियासती वजीर जी कमलाकर ने करीमनगर में वाक़ माता शिशु हॉस्पिटल में स्कैनिंग मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने स्कैनिंग मशीनों की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जुवेरिया, एडिशनल कलेक्टर गरिमा अग्रवाल के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां रियासती वजीर कमलाकर ने हॉस्पिटल के अमले के साथ एक जायजा इजलास लिया। इजलास के दौरान हॉस्पिटल में उठाए जाने वाले इकदाम और तरक्की के लिए उठाए जाने वाले मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया और कई तजावीज़ पेश की गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि वादे के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल्स को जदीद और असरी आलात से लैस करने और गरीबों को कॉरपोरेट तर्ज की तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो समझते हैं कि अवाम की सेहत अहम है, सेहतमंद तेलंगाना की खातिर सरकारी हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की तरह तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जदीद मशीनरी दस्तियाब कराई जा रही है, गरीबों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए बड़ी इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि करीमनगर सरकारी हॉस्पिटल में एक और नया टेस्ट दस्तियाब करवाया गया है जो खानगी में 3,000 से जायद रकम में किया जाता है। वजीर इमारत व शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद के रुकने पार्लियामान धर्मापुरी अरविंद सियासत के लिए एक बदनुमा दाग है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रुकने असेंबली गणेश, रुकन कानून साज कौंसिल गंगाधर गौड़ और राजेश्वर राव के हमरा टीआरएस एलपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने धर्मापुरी अरविंद के रवैये पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो अरविंद पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के तफसीरों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो बर्ताव करते हैं वो तौहीन आमेज से कम नहीं। उन्होंने अरविंद को सियासत में गैर मुहज्जिब शख्सियत करार दिया। గత 3-4 సంవత్సరాలుగా
ఎందరు ఎన్ని రకాల ఆయనకు నచ్చ చెప్పాలని చూసినా ఎందరెన్ని చాలామంది ఆయన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఇంకా రాజకీయాల్లో ఉన్నవారు కావచ్చు, అది పద్ధతి కాదు, అట్లా మాట్లాడొద్దు, భాష తీరు మార్చుకోవాలి, ఎన్ని రకాలు చెప్పినా మనిషి మారతలేడు. మృగం కంటే ఎక్కువ హీనంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇది చూడండి మీరే, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే వాళ్ళే కొనుక్కుంటా అంటారు, వాళ్ళ బిడ్డనే వాళ్ళే అమ్ముకుంటారు. ఇదేం పద్ధతే? కవితను కొనుక్కొని, కేటీఆర్ కొనుక్కొని మేమేం చేసుకోవాలి? కవి వినండి మళ్ళీ, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే వాళ్ళే కొనుక్కుంటా అంటారు, వాళ్ళ బిడ్డనే వాళ్ళే అమ్ముకుంటారు. ఒక ఆడబిడ్డని పట్టుకొని ఓ తండ్రి వాళ్ళ బిడ్డని అమ్ముకుంటున్నాడు అన్న మాట అసలు మొత్తం ఈ రాజకీయ చరిత్రలో ఎవడన్నా ఆ మాట మాట్లాడిండా ఇప్పటిదాకా? అంత కుసంస్కారిగా, సంస్కారం హీనుడుగా, ఇంకా ఏమన్నా అంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన ఇంట్లో అట్లనే అంటాడా? शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के वुजरा सबिता इंदर रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव ने 39 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीर होने वाली बॉयज हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद रखा। उप्पल के एमएलए सुभाष रेड्डी और एमएलसी सुरभि वानी और देवी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र यादव के अलावा प्रोफेसर्स और तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये इमारत उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2.76 एकड़ अराजी पर जदीद तरीन सहूलियत के साथ तामीर की जाएगी, जिसकी तखमीनी लागत 39 करोड़ 50 लाख रुपए है। उसका रकबा 1,06,292 मुरब्बा फीट है। यह हॉस्टल, जिसमें 3 मंजिलों में 500 तलबा की गुंजाइश होगी, 1 साल के अंदर दस्तयाब करवा दी जाएगी। इस वक्त यूनिवर्सिटी में 24 हॉस्टल हैं, जिनमें लड़के 12 और लड़कियों के 12 शामिल हैं। चूंकि यूनिवर्सिटी में 70% से ज्यादा लड़कियां हैं और लड़कों का हॉस्टल गुज़िश्ता साल लड़कियों को अलॉट किया गया था, लड़कों के रहने के लिए हॉस्टल ना होने की वजह से इस नए हॉस्टल की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर जिले महबूबाबाद के पालवा कुर्ती हल्का असेंबली के तहत वेलकट्टा गांव में मुकम्मल सफाई के लिए स्वच्छता रन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वजीर पंचायत राज और देही तरक्याती दयाकर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि हर घर के लिए एक बैतुल खला बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर घर के लिए एक बैतुल खला की तामीर के लिए अवाम की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को खुलेआम रफ़े हाजत से पाक मुल्क की नंबर 1 रियासत है। इसके अलावा अगर कहीं भी खुले में रफ़े हाजत की हालत हो तो फौरी तौर पर उसकी छानबीन की जाए। उन्होंने कहा कि खुलेआम रफ़े हाजत से परहेज करने से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने की जरूरत है। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने ग्राम पंचायत और अवाम को मुबारकबाद दी, जो खुलेआम रफ़े हाजत को रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, और कहा कि वेलकट्टा गांव इस रियासत और मुल्क के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। इस प्रोग्राम में वेलकट्टा गांव के सरपंच, एमपीटीसी, मुकामी अवामी नुमाइंदों और अवाम ने हिस्सा लिया। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कागजनगर टाउन में हालिया चंद दिनों के दौरान शेर के नजर आने के वाकयात पर रद्द मज़ाहिर करते हुए निशानदेही की कि हालिया दिनों के दौरान पड़ोसी रियासत से तेलंगाना के जंगलाती इलाकों में शेरों की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात इस खुसूस में इकदाम कर रहा है ताकि अवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अवाम को चौकसी इख्तियार करने और जंगल में न जाने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस कर दिया गया है
तमाम इलाकों में महकमे जंगलात के बिट ऑफिसर्स अलर्ट हैं और उन्होंने कहा कि घने जंगलाती इलाकों में आवाम को जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्वाल टाइगर रिजर्व के अतराफ के इलाकों में रहने वालों का जबरी तौर पर तखलिया नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अफराद के लिए बिजली और दीगर बेहतर सहूलियात के लिए इनको दीगर मुकामात पर उनकी मर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के कागजनगर टाउन में एक मरतबा फिर शेर के नजर आने से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। यह शेर एक तालाब के करीब नजर आया और इतलात के मुताबिक एक किसान ने इसको देखा और इस किसान ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस कर दिया, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और इसके पंजों के निशानात की जांच की और इसकी तलाश का काम शुरू कर दिया। इस वाकये के साथ ही मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने कहा कि शेर की मौजूदगी के सबब वो अपने मकानात से बाहर निकलने से खौफजदा है। इस शेर की वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई है। टीआरएस के हरकती कायद मोहम्मद फजल को उनकी पार्टी के लिए बेहतरीन खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कंचन बाग के सदर की हैसियत से नामजद किया गया है। चुनांचे इस सिलसिले में हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा टीआरएस पार्टी के इंचार्ज एमएस राम रेड्डी ने मोहम्मद फजल को कंचन बाग के टीआरएस पार्टी सदर के ओहदे पर नामजद किए जाने से मुतालिक एक मकतूब रवाना किया। नौमुंतखब कंचन बाग के सदर मोहम्मद फजल के एजाज में एक तहनीती तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मुख्तलिफ टीआरएस कायदीन ने मोहम्मद फजल की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर बारकस डिवीजन सदर फेरोज खान, जनरल सेक्रेटरी इमरान खान, नायब सदर एमडी नदीम, डब्ल्यूएस कॉलोनी के सदर बाबू राव के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। टीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावरी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की टीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनांचे जिले विकाराबाद के परगी मंडल सुल्तानपुर गांव के साबिक सरपंच परदवी राज रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 300 कायदीन और कारकुनों ने रुकन असेंबली कोपला महेश रेड्डी की क़यादत में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असेंबली कोपला महेश रेड्डी ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि हमें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज किरदा स्कीमात पसंद है और हम पार्टी का हिस्सा बनकर स्कीम्स को आवाम तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। उन्होंने बताया कि सबको मिलकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए और आवाम और देहात की तरक्की के लिए काम होना चाहिए। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों और टीआरएस कायदीन और कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। महबूबनगर रूरल पुलिस ने सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 4 अफराद पर मुश्तमिल बैन रियासती सारिकों की टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली जो सिलसिलेवार चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी की वारदातें अंजाम दे रही थी। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक के गरमेटका से ताल्लुक रखने वाले नरेश महेश ओपन्ना श्रीनिवास नामी नौजवान जो महबूबनगर शहर के वीरान इलाकों में खवातीन को निशाना बनाते हुए उनके गले से तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया करते थे। पुलिस ने शक की बुनियाद पर नरेश और सुरेश को हिरासत में लेकर पूछगछ की, जिस पर उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। जिला एसपी वेंकटेश्वर ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 चेन स्नैचिंग की वारदातें की गई थी और उन्होंने कर्नाटक और महबूबनगर इलाकों में 8 बाइक चोरी करने के का भी एतराफ करते हुए उनके पास से जेवरात और 4 बाइक को जब्त कर लिया और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। इस मौके पर जिला एसपी चोरों को पकड़ने में महारत दिखाने वाले पुलिस एहलकारों को सराहते हुए उन्हें इनाम का ऐलान किया। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా మహబూబ్ నగర్ పోలీసులు మా డిఎస్పీ గారికి, రూరల్ సిఐకి, అదేవిధంగా రూరల్ ఎస్ఐకి, 2 టౌన్ సిఐకి, బూత్పూర్ ఎస్ఐకి అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుపుతున్నాను. ఇది చైన్ స్నాచింగ్ అండ్ బైక్ థెఫ్ట్ అఫెన్సెస్ అన్నట్టు. గత కొంతకాలంగా మహబూబ్ నగర్లో చైన్ స్నాచింగ్లు జరుగుతున్నాయి, అదేవిధంగా బైకు దొంగతనాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. అయితే 9వ తారీఖు నాడు అంటే వడేర బస్తీ ప్రాంతంలో ఒక ఆశా వర్కరు ఆమె విధుల్ని ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్తుంటే ఒక చైన్ స్నాచరు ఒక 2 వ్యక్తులతోని వచ్చి ఆమె పుస్తెల్తాన్ని దొంగిలించడం జరుగుతుంది. వెంటనే అక్కడి వాళ్ళు 100 డయల్కు
ఫోన్ చేశారు. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ అలర్ట్ అయ్యి వెంబడించడం వల్ల వాళ్ళ బైక్ ఆడ వదిలిపెట్టి పారిపోవటం జరుగుతుంది. ఆ వదిలిపెట్టిన బైకుని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు గుర్మిట్కాల్ ప్రాంతంలో ఆ వెహికల్ యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఒక పార్టీని గుర్మిట్కాల్కు కూడా పంపడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆ అఫెన్స్ జరిగిన ప్రాంతంలో अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड ओवरसीज सॉल्यूशन का एमपीएम मॉल पार्किंग नज़्द कंज्यूमर वर्ल्ड एबिट्स का इफ्तिताह अमल में आया। हाफिज कारी रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स जहां आज़मीन हज उम्रा को इत्मीनान बख्श सहूलियत फराहम करता है, वहीं हज उम्रा के सफर के लिए मक्का ता मदीना बुलेट ट्रेन के जरिए सफर को यकीनी बनाएगा, ताकि बजरिए सड़क 5 घंटे के सफर को 1 घंटे में यकीनी बनाते हुए आज़मीन को सफरी थकन से महफूज रखा जाए और कम वक्त में ज्यादा सहूलत फराहम की जाए। इसके साथ साथ अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स की जानिब से खातून आज़मीन की खिदमत के लिए खवातीन का नज़्म रहेगा, जो सफर के आगाज से इख्तिताम तक आज़मीन को खिदमत फराहम करेंगे। इस ट्रैवल की खास बात यह है कि यह ट्रैवल जहां खवातीन चलाएंगी, वहीं खातून आज़मीन से काउंसलिंग सफर तक के मामलात भी वही तय करेंगी। प्रोपराइटर शेख रशीद अहमद और मैनेजिंग डायरेक्टर आयशा सिद्दीका और मैनेजिंग पार्टनर मेराज सुल्ताना ने टीटीवी से बात करते हुए बताया कि आज़मीन हज उम्रा के लिए एहराम का तोहफा सीनियर सिटीजन्स और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर की मुफ्त फराहमी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अल्फा की जानिब से ओवरसीज सॉल्यूशन के तहत बैरून मुमालिक रोजगार, मुलाजिमत या तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए वीज़ा सर्विस और दीगर खिदमात का अहाता किया जाएगा। यह अपनी नौयत का मुनफरिद तजुर्बा होगा, जहां हैदराबादी खवातीन इस फील्ड में अपना तजुर्बा पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इस्साक और दीगर ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हमारे रशीद साहब जो डायरेक्टर हैं अल्फ़ा ट्रैवल्स के, इन्होंने मज़ीद अभी मुझे बातें बताई हैं जो मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ, आपकी सहूलत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। बहुत ही अच्छी बातें हैं इनके जो ट्रैवल्स के ख़िदमात हैं। इसमें मुझे 3-4 बातें और मुझे मौसूल हुई हैं कि ये सीनियर सिटीज़नशिप्स के लिए, मतलब ये जो ज़ईफ़ हज़रात होते हैं, मुअम्मर तरीन हज़रात होते हैं, उनकी सहूलत के लिए अक्सर देखने में होता है कि वहाँ जाने के बाद इनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, मैसर नहीं होती है, और ख़ास तौर पर सही के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है उम्र रसीदा लोगों के लिए सही करने के लिए, तो वहाँ बहुत से उसके पैसे लगते हैं, किराया लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, मैं समझता हूँ हैदराबाद में ये पहला ट्रैवल है तो यहीं से फ्री में आपको व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहा है। अल्लाह के करम से अल्लाह इनको तौफ़ीक़ दिया है, मज़ीद अल्लाह और तौफ़ीक़ से हमकिनार करें इनको। ये बिल्कुल ऐलान कर चुके हैं इस सिलसिले में कि आप हज़रात की सहूलत के लिए जितने भी मुअम्मर तरीन हज़रात होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो 60, 65, 70 से मुतजाविज़ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए यहाँ से ही ये व्हील चेयर को फ्री में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात भी मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाने के बाद बुलेट ट्रेन की भी इनके पास सहूलतें हैं। अब आप मक्के से मदीने को जाते हैं या फिर मदीने से मक्के को आते हैं तो 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे आपको सफ़र में लगते हैं। ये बुलेट ट्रेन के लिए आप बुलेट ट्रेन का भी ये जो वहाँ पर इजाज़त हासिल कर ली है, आपको बुलेट ट्रेन के ज़रिए आपको 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट में आपको मदीने से मक्के को या मक्के से मदीने को ये पहुँचा देंगे। ये 2 अहम सहूलतों के साथ मैं फिर दोबारा हाजिर हुआ आपके पास। एक बात का भी मैं ऐलान करता हूँ, उन्होंने मुझे बताया है कि ये उम्रा वगैरह के अलावा भी UK, US के लिए भी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए भी रहनुमाई और रहबरी के लिए उनका ऑफिस अवेलेबल है। ये उनके घर वाले आंध्र प्रदेश के जिले श्री सत्या साई में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के गंकारापल्ली मंडल के प्रोवित देवरपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार डिवाइडर से टकरा गई। तेलंगाना के जिले वरंगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़ा रमैया गोपीनाथ अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ बेंगलुरु से बजरिए कार हैदराबाद वापस हो रहे थे कि कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि जोड़ा मौके पर ही
हलाक हो गया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान रिश्तेदार खातून की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में जख्मी 2 बच्चे हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। हादसे का मुकाम दिलखराश मनाजिर पेश कर रहा था। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हादसे की शिकार गाड़ी को सड़क से हटाकर इस सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई अफराद रातों में घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। रात के औकात में दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। देही और टाउन्स की सड़कों पर बड़े पैमाने पर कोहर की लहर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे तक भी कोहर की घनी चादर कई इलाकों में नजर आ रही है। शाम में 5 बजे से ही सर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है, जिससे ताजिरों और दफातर से घरों को वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना है। टाउन्स के बरखिलाफ रियासत के एजेंसी इलाकों में यह सूरत हाल ज्यादा देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया कि दिसंबर के अवाखिर तक सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। कोहर के नतीजे में कई गाड़ी और सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ्स पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं और सर्दी से बचने और मौमरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह के अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। आवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।